आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि 1/0 अपरिभाषित क्यों होता है, अनडिफाइंड क्यों होता है। मैंने आज अपने क्लास में एक छोटा सा सवाल किया था बच्चों से कि आप बताओ कि 0/1 क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चों का जवाब था 0, लेकिन मैंने कहा कि 1/0 क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि इसका मान जो होता है सर अपरिभाषित होता है, अनंत होता है। तो मैंने कहा कि इसका आंसर रीजन जानते हो, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि नहीं सर इसको पता नहीं है, हम लोग पहले से जानते हैं कि 1/0 का मान अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है। एक बच्चे ने कहा कि सर क्या आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना करके आप सबको भी बताया जाए कि 1/0 का मान अपरिभाषित क्यों होता है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 0/1 जो है, यानी 0 ऊपर है और नीचे में कोई नंबर है तो उसका मान 0 क्यों होता है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1/0 का मान इंफिनिटी क्यों होता है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं और बेहतर तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप मेरे को पहली बात आप बताओ कि 20/4 लिखा है, यानी 20 में यदि 4 से भाग दिया गया है, यानी ये कह रहा है कि 20 को 4 हिस्सा में बांटी। 20 को कितना हिस्सा बांटी? 4 हिस्सा में। 20/4 का मतलब होता है 20 का चौथा हिस्सा, 20 को 4 जगह बांटिए। तो अगर 20 को 4 जगह बांटना है तो क्या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम 4 कितना बार लिखे, मतलब 4 को कितना बार हम लोग बांटे ताकि उसको जोड़ने पर कितना आ जाए, 20 हो जाए। बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब यही हो सकता है कि 4 + 4 + 4 + 4। तो बताइए इसका मान कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, आप इसका मतलब थोड़ा सा समझ जाओ। मैथमेटिकल मीनिंग एक प्रश्न का अलग अलग हो सकता है। जैसे 20/4 को मैंने पहले बताया कि 20 को हम लोग 4 जगह बांट रहे हैं, तो एक हिस्सा कितना आएगा, मतलब हुआ ये। अब जो है यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 4 को कितने बार हम लोग कितने जगह पर बांटे कि जोड़ने पर 20 आ जाए, तो 4 को हमने कितने जगह लिखा? 5 जगह लिखना पड़ेगा। तब जाकर के ये कितना होगा भैया? 1 2 3 4 5, तब जाकर के ये 20 होगा। यानी बेसिकली ये बात हो गया कि 4 को हम लोग 5 जगह लिखेंगे, यानी 5 व्यक्ति को देंगे तो जोड़ने के बाद 20 आ जाएगा। या फिर यहां पर जाते हैं कि 20 में 4 से भाग देंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पे कितना टर्म है? 5 है, इसलिए इसका आंसर क्या होता है? इसको भाग देते हैं तो इसका आंसर 5 होता है। तो बेसिकली ये भी आप जान पाए कि भाग देते हैं तो क्या होता है। अब चलो 10 में अगर 5 से देते हैं तो इसका मतलब कि 10 को हम कितने जगह मतलब बांटे कि मतलब कि 5 को हम लोग कितने जगह ले कि 10 हो जाए। तो 5 को हम 2 जगह लेते हैं, 5 + 5, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो कितना बार 5 को लेना पड़ा ताकि 10 हुआ? तो 2 बार। तो इसलिए हम लोग 5 को जब 10 को 5 से भाग देते हैं इसलिए 2 आता है, क्योंकि 10 को हम लोग अगर 5-5 करके ढेरी लगाएंगे तो 2 ढेरी लगेगा, यानी 2 व्यक्तियों में बांटा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर 2 होता है। अब वही सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं, ये 0 है, तो 0 को बेसिकली आप कितना बार जोड़ोगे कि 1 आ जाएगा। तो 0 को आप कितना बार जोड़ोगे कि क्या आएगा? 0 को आप कितना बार जोड़ोगे कि 1 आ जाए। तो भैया इसको आप कितना बार जोड़ोगे, ये 1 तो कभी नहीं आने वाला है, 1 तो कभी नहीं आने वाला है। इसलिए 0/1 या कोई नंबर जब रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिभाषित कहते हैं। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे अगर 20/4 था तो मतलब इसको 4 को कितना बार जोड़ोगे ताकि 20 आएगा, तो आपने 5 बार कर दिया। अब ये 10/5 है, तो बताओ 5 को कितना बार जोड़ोगे कि 10 आएगा, तो 2 बार। ये 1/0 है, तो बेसिकली आप बताओ कि 0 को कितना बार जोड़ोगे कि 1 आएगा। तो भैया 0 को आप कितना बार जोड़ लो कभी 1 नहीं आने वाला है। ड्यू टू मतलब इसी के कारण से 1/0 जो होता है वो क्या होता है? अपरिभाषित होता है और नॉट डिफाइंड होता है या अनडिफाइंड होता है। ओके जी, यहां तक बातों को आप समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो चैनल है 4G मैथमेटिक्स क्लासेस, आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चैनल से जुड़ सकते हैं। क्योंकि एक जो है 1 सितंबर से आपको क्लास 10th और 12th की नई बैच स्टार्ट होगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है और ऑफलाइन में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। थैंक यू सो मच।